हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये चौथा वीडियो होने वाला है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। हम लोग ये क्लास 10th का ये एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं। जो चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं उसको पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय में जितना भी एक्सरसाइज था उदाहरण अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग अब ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये हम लोगों का आज चौथा वीडियो होने वाला है, चौथा पार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग आज एक उदाहरण बचा हुआ है, उस उदाहरण को देखते हुए फिर हम लोग प्रश्नावली आज करेंगे। आइए इस उदाहरण को हम लोग शुरू करते हैं। उदाहरण 7 हम लोगों का बच गया है, इसको हम लोग आज देखते हैं। इसमें ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये फिगर पर डिपेंड है। आप इस सवाल को पढ़ के डायग्राम बना लीजिएगा तो सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान है समझने पर। आइए, एक नदी के पुल, एक बिंदु चाहिए। नदी, ये पुल हो गया। एक नदी के पुल के एक बिंदु से पुल के, अब देखिए पुल के मतलब पुल के ऊपर ये एक बिंदु से ये आपका पुल। अब ये पुल हो गया, ये नदी, ये पुल हो, ये नदी हो गया, ये पुल हो गया, ये पानी नदी। अब देखिए पुल के एक बिंदु मतलब यहां के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, देखिए एक किनारा ये हो गया नदी का, एक किनारा यहाँ बिंदु पे, यहाँ पानी यहां से भी देख रहा है, यहां से भी देख रहा है। सम्मुख किनारा मतलब इस बिंदु से ये भी किनारा देख रहा है, ये भी किनारा देख रहा है। सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः, देखिए यहां पर जब आदमी रहेगा, ये आदमी है, इधर देखने पर इसके लिए ये हो जाएगा क्षैतिज स्तर, तो इसके लिए ये कोण बन जाएगा जो कि आपका 30 डिग्री। फिर इधर से देखेगा तो ये हो जाएगा आपको क्षैतिज स्तर, और इधर से देखेगा इधर तो ये होगा दृष्टि रेखा, तो यहां बन जाएगा आपको 45 डिग्री। तो यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर है, मतलब ये जो है इसकी ऊंचाई जो है यहां से यहां, ये है आपको 3 मीटर ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई, कहने का मतलब यहां नदी की चौड़ाई आपका हो गया ये, जितना से होके पानी निकल रहा है ये, तो आपसे ये पूछा जा रहा है यहां से यहां की दूरी ये क्या होगा। आइए इस डायग्राम को हम लोग अच्छी तरह से यहां पर बना लेते हैं। जितना का काम का चीज है हम लोग उतने बनाते हैं। नदी की चौड़ाई, आइए एक बिंदु यहां है, यहां देखिए जब आदमी यहां से, एक बिंदु है ना, जब आदमी यहां से देखेगा तो क्षैतिज स्तर ये बनेगा, और यहां ये कोण बन जाएगा 30 डिग्री। जब आदमी इधर देखेगा, दोनों तरफ देख रहा है, इधर देखेगा ये क्षैतिज स्तर बन जाएगा, ये हो जाएगा। जिधर भी देखेगा पहले एक क्षैतिज स्तर बनेगा, फिर यहां से नदी के सम्मुख किनारे, यहां ये किनारे, ये हो गया नदी की चौड़ाई। आइए ये आपसे पूछा जा रहा है, आइए इसको मान लेते हैं x। अब क्या कहा जा रहा है, ऊंचाई, पुल जो है और ये नदी जो है इसकी ऊंचाई दी हुई है, ये ऊंचाई दी हुई है 3, ये नाम देते A B C D, ये हो गया आपको ऊंचाई। इतना आपसे पूछा जा रहा है, इतना पूछा जा रहा है। आइए, और ये ऊंचाई जो है यहाँ पर 90 डिग्री, तो इधर भी 90 डिग्री बन जाएगा। आइए आप देखिए तो यहाँ पर चीज, ये जो है क्षैतिज स्तर
ये क्षैतिज स्तर इसके समांतर है। और समांतर में क्या होता है, ये दो समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काटेगी तो ये कोण बराबर होगी, तो वो कोण 30 डिग्री, तो ये भी कोण। सेम चीज यहाँ पर, ये समांतर रेखा इसके है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ त्रिभुज हो गया। आइए दोनों त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखिए, जब जिस कोण की बात होगी उसके सामने लंब होगा, और ये हो जाएगा आपको आधार, और ये हो जाएगा आपका। देखिए इसकी ये दूरी और इस दूरी को जोड़ देंगे तो ये पूरी इसकी चौड़ाई निकल जाएगा। आइए 10 यहाँ पर लगाते हैं। 10 लगाने पर लंब बटे आधार, और लंब ये हो जाएगा आधार, हमको आधार से ही काम करना है, इसीलिए 10 लगाते हैं। आइए कोना की जगह 50 बी, 10 बी लंब बटे आधार, और कोना बी कितना है 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, और लंब क्या है ए डी, आधार क्या है बी डी। 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, और ए डी का मान क्या है 3, और बी डी। यदि यहां से आप बी डी निकालिएगा, इसीलिए बी डी बराबर 3√3, ये आपको निकल गया बी डी। आइए अब त्रिभुज ए डी सी में देखते हैं। त्रिभुज ए डी सी में, इसमें भी हम लोग इस कोण की बात होगी, जिस कोण की बात वही लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा तो इसके लिए ये आधार हो जाएगा। आइए इसमें भी 10 लगाते हैं। 10 किस कोण की बात है सी, लंब बटे आधार, और 10 सी कितना है यहाँ पर कोण का 45, और लंब यहाँ पे ए डी है यहाँ पे, और ये लेकिन आधार यहाँ पे क्या है डी सी, और 10 45 का मान होता है 1, और ए डी का मान है 3, डी सी। गुना कीजिएगा यहाँ पर क्रॉस गुना, तो डी सी बराबर हो जाएगा आपको 3, डी सी हो गया 3 और बी डी हो गया 3√3। देखिए तो आपको पूछा क्या जा रहा है, इस नदी की चौड़ाई, और नदी की चौड़ाई आपको क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई आपको हो जाएगा BC, नदी की चौड़ाई BC हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं BD जोड़ DC, और इसी को आप माने हैं X। आइए तो यहां पे देखिए, तो BD आप निकाले हैं 3√3, और DC आप निकाले हैं 3। आइए यदि इसमें आप 3 कॉमन ले लीजिएगा तो √3 जोड़ 1 मीटर, यही आपका उत्तर हो गया, जो कि नदी की चौड़ाई हो गई। आइए अब हम लोग, इसमें 7 उदाहरण था, 7 उदाहरण को देख लिए। अब हम लोग इसका प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। आइए प्रश्नावली 9.1 हम लोग शुरू कर लिए हैं। पहला सवाल देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है कि फिगर को देखिए 9.1। देखिए फिगर दे या नहीं दे, हम लोगों को खुद से फिगर बनाना होगा। जब हम लोग खुद से बनाएंगे तो सवाल में कहीं से दिक्कत, फिगर उसमें दे दिया लेकिन हम वो फिगर नहीं देखेंगे, खुद से बना लेंगे। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे जैसे सवाल में कहा है वैसे वैसे हम लोग इसको डायग्राम में उतार लेंगे। सर्कस का एक कलाकार, सर्कस आप लोग देखे होंगे, एक रस्सी लगा हुआ होता है, वो रस्सी को टाइट करके बंधा हुआ रहता है। जब टाइट करके नहीं रहेगा तो उस पर वो सर्कस, उस रस्सी पर चलना होता है, वही रस्सी पर चल के दिखाया जाता है, वही सर्कस की बात हो रही है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है तो डोर ऐसे होगा, कैसे होगा देखिए, 20 मीटर लंबी
ऐसे एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के एक शिखर से बंधा हुआ है। आइए, ये जो है भूमि पर यहां से एक खंभा है और ये खंभा पर बंधा हुआ है। लगे खंभे के शिखर मतलब शिखर, ये खंभा है, इसके शिखर पर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा, एक तो खंभा का भूमि ये हो गया और इसका ये हो गया, इस दोनों के साथ जो ये कोण बनाता है, द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई, मतलब खंभे की ऊंचाई नाम दीजिए ABC। यहां खंभे की ऊंचाई हो गया AB। आइए लिख देते, ये हो गया खंभे की ऊंचाई, यहां कहने का मतलब हो गया AB। आपसे AB पूछा जा रहा है, खंभे की ऊंचाई कहने का मतलब AB, तो आपसे AB का मान क्या होगा। आइए इस सवाल को बनाते हैं। देखिए, तो खंभे की ऊंचाई कहने का मतलब AB मांगा जा रहा है। यदि यहां पर हम 10 लगाते हैं, 10 होता है लंब बटे आधार, तो इस कोना की बात होती, जिस कोना की बात होगी उसके सामने वाला आपको क्या हो जाएगा, लंब, लेकिन ये हो जाएगा आपको आधार, ये आपका कर्ण फिक्स होता है। लेकिन हमको निकालना है लंब बटे आधार। देखिए, यहां लंब भी पता नहीं है, आधार भी पता नहीं है, तो 10 को छोड़ दीजिए। अब आइए साइन पर, और साइन बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण। लंब पता नहीं है, कर्ण पता है। देखिए, एक पता है एक पता नहीं है, इसका मतलब हम लोग को लगाना है यहां पर साइन। आइए साइन लगाते हैं, और किस कोण की बात हो रही है, सी की, तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ सी का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब कहने का मतलब हो गया AB, कर्ण कहने का मतलब हो गया AC, और साइन 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/2। AB आपको पता नहीं है, AB आपसे पूछा ही जा रहा है जो कि इस खंभे की ऊंचाई है। AC आपका कर्ण है जो कि ये रस्सी की लंबाई है जो कि आपको 20 दिया हुआ। आइए यहां से क्रॉस गुना कीजिए, यहां से 2 गुना AB बराबर हो जाएगा आपको 20, 2 से इसको काटिएगा 10 बार में, इसीलिए यहाँ पे AB हो जाएगा आपको 10 मीटर, और यही आपका उत्तर हो गया जो कि आपके ये खंभे की ऊंचाई है। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आइए हम लोग ये तीसरा प्रश्न को देखते हैं। ये तीसरा प्रश्न है, इसका आइए हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं, डायग्राम। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आइए पहले पेड़ आप देख लीजिए, ये पेड़ है, ये पेड़ मान ली कि AB एक पेड़ है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। देखिए, मान के चलिए यहां से पेड़ टूट गया, टूटेगा तो ये नीचे झुकेगा और क्या होता है, ये जमीन को छू लेता है। देखिए, ये पेड़ है, ये पेड़ है, यहां से टूटा है तो इसका शिखर कहां आ गया, जमीन पर। ये जमीन पा गया और जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और जहां छूता है वहां 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु, ये पेड़ है, इसका पाद बिंदु ये हो गया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को, देखिए ये टूट के पेड़ का शिखर यहां जमीन को छूता है 8 मीटर है, और इसकी क्या है, ये है आपका 8 मीटर, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई आपको यहां से यहां हो गया, ये हो गया,
कहने का मतलब यहां हो गया ए बी आपका हो गया पेड़ की ऊंचाई, ए बी आपका पेड़ की ऊंचाई हो गया। मतलब आपसे ए बी पूछा जा रहा है, आपसे ए बी पूछा जा रहा है। आइए यहां पर जहां से टूटा है इसका भी एक नाम दे देते हैं। आइए अब देखिए, तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी निकालना होगा तो बी सी जोड़ ए सी, बी सी जोड़ ए सी लिख सकते हैं। अब बताइए, तो ये ए सी जो होगा इस डी सी के बराबर होगा, ए सी बराबर होगा डी सी, क्योंकि ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा हुआ भाग। आइए अब हम लोग देखिए, अब ये एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है यहां। अब हम लोग ध्यान दीजिए, यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है। आइए त्रिभुज सी बी, अच्छा यहां भी सी दे दिए, यहां पर आप दे दीजिए डी, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। आइए बी सी डी में ध्यान दीजिए, आपको देखिए, तो जिस कोण की बात होगी, इस कोण की बात हो रही है तो इसके सामने ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आपको आधार, और ये कर्ण आपका फिक्स रहता है। देखिए, तो यदि इसमें हम लोग 10 लगाते हैं तो 10 लंब बटे आधार, एक दिया हुआ है यहां से आपको लंब निकल जाएगा, और जब लंब निकल जाएगा तो कर्ण भी निकल जाएगा। आइए पहले त्रिभुज बी सी डी में 10 लगाते हैं, 10 सी बराबर लंब बटे आधार, और सी का मान आपको क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, 10 थी, लंब क्या है आपका डी बी डी बटे आधार क्या है आपका बी सी, 10 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे रूट, और बी डी पता नहीं है तो बी डी रहने दीजिए, और बी सी दिया हुआ है 8 रहने। अब यहां से क्रॉस गुना कीजिए, बी डी गुना √3 बराबर 8, तो यहां से आपको बी डी बराबर निकल जाएगा 8 बटे √3। अब देखिए इसका परिमेयकरण कर लीजिए, इसको हटाने के लिए √3, तो ये हो जाएगा 8 √3 बटे 3, ये आपको निकल गया है बी डी। अब आइए त्रिभुज बी सी डी में ही, त्रिभुज बी सी डी में ही अब लगाते हैं साइन, इसमें अब लगाते हैं साइन, क्योंकि साइन लगाएंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। आइए साइन सी लंब बटे कर्ण, और सी के लिए आप क्या दिए यहां पर 30 डिग्री, लंब के लिए बी डी, कर्ण के लिए डी सी, और साइन 30 का मान आप लोग जानते हैं 1 बटे 2, और बी डी आप निकाले हैं 8 √3 बटे 3, और डी सी पता नहीं, डी सी रहने दीजिए। आइए इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, देखिए यहां ये बट्टा है, यहां ये बट्टा है, डी सी इससे जाके गुना होगा तो डी सी हो जाएगा, ये इधर आके गुना हो जाएगा, तो 8 √3 बटे 3 गुना 2, तो कहने का मतलब यहां से डी सी आपको निकल गया है 16 √3 बटे 3, 16 √3 बटे 3 निकल गया आपको डी सी। देखिए डी सी निकाल लिए हैं, डी बी निकाल लिए, आपको चाहिए ए बी। आइए ए बी चाहिए, तो ए बी को आप क्या लिखिएगा, यहां देखिए बी सी, बी सी ए बी को आप लिखिएगा, अच्छा यहां बी डी, बी डी जोड़ ए डी, और यहां पर आपको हो जाएगा ए डी बराबर डी सी। आइए कहने का मतलब ए बी को आप लिखिएगा डी बी जोड़ ए डी, जोड़ ए डी, ए डी तो आपको पता नहीं, लेकिन ए डी के बदला डी सी लिख सकते हैं,
तो डीबी रहने दीजिए, एडी के बदले एसी। आइए मान पुट करते हैं। डीबी लिखिए कि बीडी लिखिए, एक ही चीज है। आइए डीबी की बीडी, डीबी लिखिए बीडी का मान ये है 8√3/3 जोड़ एसी। यहां डीसी का जो मान है, ये डीसी का मान है, वही एडी का मान है। कहने का मतलब यही हो जाएगा आपको एडी का भी, एडी कहते हैं, यही हो जाएगा आपको डीसी का भी मान, क्योंकि एडी बराबर यही टूटा हुआ भाग यहां आया, तो डीसी के अच्छा यहां एडी, एडी के जगह पर आप डीसी दीजिएगा, यहां डीसी होगा। एडी के जगह पर यहां पर आप क्या दीजिएगा, डीसी, जो कि ये है डीसी। और डीसी का मान आप क्या निकाले, 16√3/3। आइए इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8√3, ये हो जाएगा 16√3। आइए इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 24√3/, ये हो जाएगा आपको 3। ये 3 से आपको कट जाएगा 8 बार में, इसका उत्तर निकल जाएगा 8√3 मीटर। ये 8√3 मीटर जो आपको निकला है, यही जो आपका है, यही हो गया आपको पेड़ की ऊंचाई। यही आपसे पूछा है। आज हम लोग इस वीडियो में जो बचे हुए एक उदाहरण था, लास्ट उदाहरण 7 देखे, उसके बाद प्रश्नावली 9.1 का 2 प्रश्न 1 और 2 देखे। अब हम लोग अगले वीडियो में बचे हुए प्रश्न को देखेंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को मतलब अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये मेरे मनीष कुमार नाम से फेसबुक पेज है, इसको फॉलो कीजिएगा। अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल पर भी है मनीष मैथ क्लासेज, उस पर सारे वीडियो डिटेल्स में दिया हुआ रहता है, आप वहां जाके देख सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो में ये प्रश्न और सवाल में कहीं से भी कोई समझने में दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।